क्लास में लेक्चर नंबर 4 में हम लोग रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। राइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको देखेंगे। तो आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग जो है बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। राइट, तो लेट अस टॉक ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन जैसा कि हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था, राइट, कोई भी एक सरफेस है, जैसे यहां पर एक बहुत ही स्मूथ सरफेस है, या मैं इसी स्मूथ सरफेस को अगर मैं मिरर कह दूं, राइट, तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। राइट, मिरर का मतलब कि वो स्मूथ है ही, ठीक। और मिरर का सिंबल क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके से आपने लाइन खींच दी, एक लाइन, और यहां पर जो है इस तरीके से आपने छोटे छोटे लाइंस को बना दिया, तो ये क्या है, आपका मिरर हो गया। राइट, मिरर। अब देखिए रिफ्लेक्शन की बात करें तो कोई भी लाइट की रे आती है, कोई भी लाइट की रे आएगी, राइट, इंसिडेंट हो रही है, कहीं से सोर्स से आया एक लाइट की रे, तो ये रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। राइट, अब देखिए लाइट जो है वो आकर के टकराई यहां पर, इस पॉइंट पे टकराई, तो ये जो है आपका दिस पॉइंट is called point of incidence. This point is called point of incidence, right? Point of incidence है कौन सा, इस वाली इंसिडेंट रे के लिए। अब बच्चों यहां पर हम लोग करें क्या, हम लोग जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ना, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, राइट, इस पॉइंट पे इस मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, राइट, दिस इज द लाइन। और ये कैसा है, ये मिरर जो है आपका, या जो प्लेन स्मूथ सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है, राइट, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। तो ये जो लाइन हुई आपकी, इसको हम लोग कहेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज अ नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल किस पे है, तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने नॉर्मल बना दिया, राइट, 90 डिग्री। नॉर्मल का मतलब ये होता है 90 डिग्री। तो ये सरफेस से देखिए, ये सरफेस से कैसा 90 डिग्री पर है। क्लियर। चलो अब जो है बात करते हैं, नाउ लेट अस टॉक। अब टकराने के बाद यहां पर टकरा करके लाइट क्या करेगी, लाइट बाउंस बैक करेगी, बाउंस कर जाएगी, टकरा करके वापस चली जाएगी, राइट। और टकरा करके कैसे जाएगी, तो ये जो है हमने कहा कि कुछ इस तरीके से लाइट की रे टकरा करके, राइट, ये आने वाली इंसिडेंट रे, या आप इनकमिंग रे कह सकते हैं, इनकमिंग रे। और ये क्या होगी, आउटगोइंग रे, या सिंपली आप लोग इसको जो है टेक्निकल भाषा में रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, राइट, रिफ्लेक्टेड रे। अब बच्चों अगर हम लोग बात करें, लाइट जो है ना, लाइट कुछ रूल्स को फॉलो करती है, टकरा करके वापस जाने के लिए कुछ रूल्स का फॉलो करती है। उसको जो है लाइट को रूल समझा दिया गया है, ईश्वर ने उसको रूल बता दिया है, और वो रूल के अकॉर्डिंग काम करता है, अपना आना जाना, राइट, टकराना, ये सारी चीजों को तय करता है। चलिए अब जो है कुछ और टर्म्स को देखते हैं हम लोग। लेट अस टॉक ऑफ सम मोर टर्म्स, राइट। जैसे मैं बात करता हूं, ये वाला जो है, ये एंगल जो है ना, ये वाला जो आपका एंगल है, दिस एंगल, राइट, किसके किसके बीच का, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। ये एंगल आपका कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या कहलाता है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो टकराने वाली रे नॉर्मल से जितना एंगल बना रही है, उस एंगल को आप लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और एक देखिए दूसरा एंगल यहां पर दिखता है हमें, ये वाला एंगल आप देख पा रहे हैं, दिस एंगल, राइट, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रही है, इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, दिस इज द एंगल
बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आपके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आप लोग लिख सकते हैं, इसके लिए डेफिनेशन होगा द एंगल फॉर्म्ड द एंगल फॉर्म्ड between the normal, this line, vertical line, between the normal and the path of, ये आप लोग लिख लीजिए सीधे सीधे, and incident ray। ये जो आपका एंगल है, ये एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसके लिए आप सिंबल में थीटा आई लिख लीजिए, या और सिंपली एंगल आई लिख लीजिए, है ना, या सिंपली जो है आप आई लिखेंगे ना तो भी चलेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप ऐसे दिखा सकते हैं। और ये है क्या? इट इज एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, राइट। ये जो एंगल फॉर्म्ड हुई है यही आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाती है। ठीक, आप इस बात को नोट करिए स्टूडेंट्स। चलिए, नाउ नेक्स्ट लेट अस टॉक ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको एंगल नापना कहां से है? आपको एंगल नॉर्मल से नापना है, नॉर्मल से, राइट। कभी कभी बच्चे जो गलती करते हैं, तो वो गलती क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे समझ लेते हैं, ये जो है ना आपका, ये वाले को एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ लेते हैं। नहीं, दिस इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये गलती होती है बच्चों ना। इस एंगल को फिर कहते क्या है? तो आप कह सकते हैं ग्लांसिंग एंगल, ऑफ इंसिडेंस, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाली जो आपकी एंगल है, ये वाला, दिस आप कह सकते हैं ये वाला एंगल, राइट। ये एंगल कहां से हम लोग मेजर कर रहे हैं? मिरर के जो है सरफेस से यहां से मेजर किया जा रहा है। इसको कहते हैं ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। इसको क्या कहते हैं? ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से कहते हैं। बच्चों आप लोग ये बात जो है थोड़ा नोट करिए, जो गलती होती है बच्चों से, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ लेते हैं। नहीं, दिस इज नॉट, ये वाला है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, नॉर्मल से मेजर करना है। और ग्लांसिंग एंगल कहां से? आपको मिरर से मेजर करना है ना, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, राइट। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। अभी ग्लांसिंग एंगल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जाननी है आप, राइट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है द एंगल, देखिए इट इज द एंगल, इट इज द एंगल formed between the normal and the reflected ray, राइट। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो या तो आप थीटा आर से डिनोट कर लीजिए, या सिंपली थीटा आर से डिनोट करिए, और आप सिंपली जो है एंगल आर से कर लीजिए, या सिंपली आप आर लिखेंगे ना तो भी चल जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है बच्चों, राइट, नोट कर लीजिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं, नाउ लेट अस टॉक
कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन है, आप लिखिए, रिफ्लेक्शन के बारे में लिखिए, it is the phenomenon, it is the phenomenon of, it is the phenomenon of bouncing back, back of light ray in the same medium. It is the bouncing back of the light ray in the same medium when the ray strikes a smooth surface. ये आप surface भी लिख सकते हैं, राइट। इट इज द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो आपको ज्यादा करके जो है समझना चाहिए कि ये क्या है। तो मेन चीज इसमें यही है बच्चों, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम, राइट। ये आपका रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन है, आप लिख लीजिए। चलिए, मैं इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं बार बार मिटा दे रहा हूं इस पेज को, राइट, क्योंकि हमें डायग्राम की जरूरत जो है इसमें लंबे समय तक पड़नी है। अब जो है बच्चों, हम लोग लॉज की बात करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो थोड़ा सा हम लोग फिगर को कॉम्प्लिकेटेड ना बना के हमें जल्दी से समझ में आ जाए, हम एक सिंपल सा फिगर बनाते हैं, राइट। देखिए, यहां पर मैं बनाऊं आपका एक कोई स्मूथ सरफेस है या मिरर है, राइट, और लाइट की रे आई, इट इज जस्ट स्ट्राइकिंग अ सरफेस। एक लाइट की रे आ रही है और ये सरफेस पे टकरा गई, राइट। ये देखिए, ये लाइट की रे, दिस इज कमिंग, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, राइट, आई। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, ये जो है यहां पर ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या करना होता है, नॉर्मल बनाना पड़ता है ना। तो नॉर्मल कैसे बनाते हो आप लोग, यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मिरर के ऊपर या सरफेस के ऊपर आप 90 डिग्री बना दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये जो लाइन बनी ना, इसी को हम लोग नॉर्मल कहते हैं, राइट। नॉर्मल हमारा इमेजिनेशन है, कोई वास्तव में ये लाइन ऐसी ड्रॉ नहीं हो जाती है ना, ये हम लोग बस बना दे रहे हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। और इसके बाद टकराने के बाद ये लाइट की रे ना ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक कर जाती है, यहां से टकरा करके वापस चली जाती है, राइट। तो आप देख सकते हैं, एरो बना दीजिए। लाइट की रे के ऊपर एरो बनाना बहुत जरूरी होता है। रे का मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए आप उस पर एरो बनाएंगे बच्चों। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर लाइट की रे आई, यहां पर ऐसे टकराई और टकरा करके वापस चली गई, राइट। और कहां गई, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में चली गई। एयर से आई थी, एयर में ही थी और एयर में ही चली गई, सेम मीडियम में। तो ये जो प्रोसेस है रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है। अब यहां पर हम लोग जो है बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपका ये वाला जो एंगल है ना, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से दिखाइए आप। और अगर मैं बात करूं ये वाला जो एंगल है बच्चों, दिस एंगल, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, ये जो आपका एंगल है ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, आप आर से दिखाएंगे, राइट। तो लाइट को दो लॉस का फॉलो करती है लाइट। जब भी किसी सरफेस से बाउंस बैक करती है, रिफ्लेक्शन होती है, तो दो लॉस को फॉलो करती है। इन दोनों लॉस को हम लोग समझते हैं, राइट। तो देयर आर, आप लोग लिख लीजिए, देयर आर two laws of reflection
of light. There are two laws of reflection of light. Right? दो लॉज है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का. नंबर 1 आप लोग लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ. राइट? तो देखिए आप लोग जो है इस बात को समझिए, फर्स्ट लॉ जो है वो कहता क्या है. मैं डेफिनेशन लिख देता हूं फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं. तो ये कहता है द इंसिडेंट रे कॉमा reflected ray and the normal at the point of incidence, right? They all lie in the same plane. They all lie in the same plane. देखिए ये प्लेन जो है ना ये मैथमेटिकल टर्म है. आप लोग प्लेन को समझिए, प्लेन होता क्या है. तो अगर मैं बात करूं जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें, हॉरिजॉन्टल प्लेन एक होता है. ठीक? तो हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, आप एक चादर को हॉरिजॉन्टल पे बिछा दो ऐसे. राइट? तो आप कह सकते हो आपका बेड जो है ना जिस पे आप लोग सोते हो वो हॉरिजॉन्टल ही होता है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल लगा रहता है. उस पर आप एक चादर को बिछा दीजिए. तो ये जो चादर है ना, ये जो आपका चादर है ये कैसा है, आप कहेंगे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है. या अगर आपके चादर के ऊपर मान लीजिए जो है कुछ डिजाइन बने हुए हैं, जैसे कहीं पर ए लिखा है ना, चादर पे ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, राइट, डी लिखा है. तो आप कहेंगे जितने भी अल्फाबेट्स हैं ये सभी एक ही प्लेन में हैं. जो अल्फाबेट जो डिजाइन जो बनी हुई है आपके बेडशीट पे वो सभी जो है अल्फाबेट्स वो एक ही प्लेन में हैं. और किस प्लेन में है, तो वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है. राइट? अब देखिए जैसे जो है वर्टिकल प्लेन की बात समझिए. वर्टिकल प्लेन क्या होता है, तो ये जो टीवी है ना, फ्लिप टीवी, राइट, फ्लिप स्क्रीन जो है, ये फ्लिप स्क्रीन ये दीवार के ऊपर माउंटेड है ना. जैसे आपका एलईडी टीवी घर पे होता है तो दीवार के ऊपर माउंटेड होता है. राइट? तो अब जो है मैं बात करूं, ये जो है एक प्लेन है और कैसा है, वर्टिकल में है. राइट? और इस वर्टिकल प्लेन में देखिए क्या है, ये यहां पर ऑफ लिखा है, रिफ्लेक्शन लिखा है, देयर आर टू, सारे जितने भी द, इंसिडेंट, नॉर्मल, पॉइंट, जितने भी जो भी चीजें लिखी हैं, ये सभी चीजें जो लिखी हैं ये कौन से प्लेन में है, ये इस वर्टिकल प्लेन में है. राइट? चादर बिछा दीजिए आप इसके ऊपर, ऐसे चादर बिछा दीजिए तो ये चादर किस में है, वर्टिकल प्लेन में है. राइट? इस चादर के ऊपर जो चीजें हैं वो भी सभी वर्टिकल प्लेन में है. क्लियर? तो अब बच्चों थोड़ा सा आप लोग जो हैं बातों को ध्यान दीजिए ये लॉ को समझने के लिए. ये लॉ कहता क्या है, इंसिडेंट रे, ये वाली इंसिडेंट रे नंबर 1, नॉर्मल, और नंबर 3 रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही प्लेन में हैं. तो समझिए कैसे, जैसे यहां पर एक टेबल रखा है ऐसे, ये दिस इज द टेबल, और लाइट की रे आई, अब ऐसा समझिए लाइट की रे आई और इस टेबल पे स्ट्राइक की, राइट, और ऐसे चली गई. तो यहां पर ये टेबल है, इसके ऊपर लाइट की रे ऐसे आई, राइट, और ऐसे चली गई, और ये नॉर्मल है. तो ये देखिए ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे जो है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल जो है, ये सभी क्या है, ये सभी एक ही प्लेन में है ना. आप लोग देख सकते हैं ये सारे जो हैं ये सभी क्या है, एक ही प्लेन में है. और कौन सी, वर्टिकल प्लेन में, ये सभी वर्टिकल प्लेन में है. राइट? और टेबल कैसा है, टेबल ये जो मिरर है आपका, मिरर जो है ये लाइन तो नहीं है ना, ये आपका मिरर कोई लाइन तो होता नहीं है, ये तो मिरर होगा ना लंबा सा ऐसा. तो आपने मिरर को कैसा हॉरिजॉन्टल में रखा है, समझ पा रहे हैं? तो ये जो पहला लॉ है ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये सभी एक ही प्लेन में, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन में है. ठीक? पहला लॉ.
तो ये लॉ का बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलने वाला है बच्चों, मगर आपसे एग्जाम में तो पूछा जा सकता है, राइट। सेकेंड वाला लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपको बिल्कुल याद करना होगा और वो बहुत आसान है भी। तो आप इस फर्स्ट लॉ को नोट करिए। चलिए अब जो है मैं चलता हूं सेकेंड लॉ के ऊपर। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. तो सेकेंड लॉ आपका कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ये सेकेंड लॉ कहता है, राइट। आप लोग लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जब जब रिफ्लेक्शन होगा एंगल आई को एंगल आर के बराबर होना ही होगा। जब जब रिफ्लेक्शन होगा एंगल आर को एंगल आई के बराबर होना ही है, राइट। ये लाइट को भगवान ने बता दिया है कि तुम जब भी टकरा करके रिफ्लेक्ट करना है ऐसा फॉलो करना, और लाइट करता भी है, राइट। और इस बात को साइंटिस्ट लोगों ने समझा और उन्होंने लॉ बना के जो है हमारी बुक में हमें जो है दे दिया। चले तो बच्चे आपका जो है सीधे सीधे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका क्या है, ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, राइट। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो डायग्राम में समझते बच्चों, डायग्राम में ये एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा, तो आप लिख सकते हो कि ये भी क्या है, एंगल आई के ही बराबर है, एंगल आर आई के ही बराबर है, ठीक। अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर मैं कहता हूं ये 10 डिग्री है बच्चों, तो ये वाला डिग्री कितना होगा बताइए, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे 10 डिग्री, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। अच्छा ये अगर 70 डिग्री है एंगल आई, तो एंगल आर कितना होगा, एंगल आर 70 डिग्री ही होगा, राइट। चलिए तो ये जो है दो लॉज हैं, एक तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और दूसरा है एंगल आई हमेशा बराबर होता है एंगल आर के, कैसा भी रिफ्लेक्शन हो रहा हो, राइट। कैसा भी रिफ्लेक्शन हो रहा हो, चाहे प्लेन सरफेस से हो रहा हो या कर्व्ड सरफेस से, कर्व्ड सरफेस, राइट। कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, हमेशा एंगल आई एंगल आर के बराबर होना ही होना होगा, ठीक। चलिए अब जो है बच्चों, नाउ लेट अस टॉक, फिर से मैं डायग्राम बनाता हूं, और ये मेरा मिरर है या कोई भी स्मूथ सरफेस है, ठीक है। और यहां पर देखिए आप, यहां पर लाइट आई इंसिडेंट हुई, राइट। ये आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और यहां पर आपका नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। लाइट आई टकराई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ आपका, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। और रिफ्लेक्ट होके ये चली गई इस तरीके से, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। पहला लॉ जो है वो तो है ही, ये एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, ये आपका सेकेंड लॉ हो गया, एंगल आई एंगल आर के बराबर है। अच्छा अब बच्चों हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ डिविएशन क्या है। अच्छा ये वाला एंगल बताइए क्या है,
ये एंगल क्या है बताइए? मिरर के सरफेस से इंसिडेंट रे जो बना रही है, ये ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई जी, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा ये वाला एंगल बताइए बच्चों, ये क्या है? ये है आपका ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का ग्लांसिंग एंगल। या आप ऐसे लिख लें जी, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको जो है आप ऐसे लिख लिए ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, बेस में छोटा सा आई। ठीक है ये बात। अब जो है यहां पर एक हम लोग नया टर्म सीखेंगे बच्चों, और वो टर्म क्या है? एंगल ऑफ डिविएशन। हम लोग एंगल ऑफ डिविएशन को सीखेंगे। एंगल ऑफ डिविएशन होता क्या है, राइट? और इसका जो सिंबल है ना, ऐसे है, ये डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा ऐसे बनाते हैं, राइट? ओ बनाया और उसमें एक चुंडी बना दिया, और इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इसको आप लोग प्रोनाउंस करेंगे डेल्टा, राइट? इस तरीके से। अब जो है सिंबल की बात तो हो गई, अब हम लोग बात करते हैं कि ये होता क्या है। व्हाट इज दिस एंगल ऑफ डिविएशन? ये है क्या? तो डिविएशन मतलब क्या है कि भटकना, अपने रास्ते से भटक जाना, वही डिविएशन है। तो अब जो है कुछ एंगल की बात करते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं बच्चों, इफ आई एम टॉकिंग इंसिडेंट रे की बात करते हैं। इंसिडेंट रे ये ऐसे आई, इंसिडेंट रे चाहती थी कि वो सीधा ही जाए, मगर उसकी मजबूरी हो गई, वो मिरर से जब टकराया तो उसको अपना रास्ता बदलना मजबूरी हो गई। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं, रास्ता बदल के वो ऐसे चला गया, डिविएट हो गया, मगर ये जाना कैसा चाहता था? ये तो सीधा बिल्कुल जाना चाहता था ना। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, यहां पर राइट, तो ये क्या हो गया? ये आपका जो है एक्सटेंडेड, ये हो गया आपका एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का पाथ है, इंसिडेंट रे पाथ लिखी है ना, इंसिडेंट रे नहीं, उसका पाथ एक्सटेंड कर दिया हमने। ठीक, ये जाना ऐसे चाहती थी इंसिडेंट रे, मगर इसकी मजबूरी हो गई, यहां पर टकरा करके ऐसे चली गई। तो इसमें जो डिविएशन आया बच्चों, इसमें जो डिविएशन आया उसको हम लोग देखेंगे, राइट? चलिए, तो इसमें डिविएशन जो आया, लेट अस टॉक ऑफ दैट। तो ये जाना इंसिडेंट रे ऐसे जाता था और डिविएट होके ऐसे चला गया मजबूरी में, राइट? तो ये जो एंगल बनाना है, इंसिडेंट रे, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे का जो पाथ है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, उनके बीच में बच्चों जो एंगल बनाना, वो एंगल को आप लोग एंगल ऑफ डिविएशन, दिस होल एंगल, यहां से यहां तक वाली जो एंगल है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, राइट? या इसी को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? एंगल ऑफ डिविएशन। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, द एंगल फॉर्म्ड between the path of extended incident ray and the reflected ray, तो एंगल ऑफ डिविएशन, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पाथ ऑफ एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका एंगल ऑफ डिविएशन कहलाएगा। क्लियर है? चलिए अब फॉर एग्जांपल आप लोग जो है एक क्वेश्चन लिखिए, इफ द ग्लांसिंग एंगल ऑफ incidence is 30 degree
फाइंड एंगल आई, एंगल आर, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो आपने क्या लिखा है बच्चों? 30 डिग्री ना? आपने 30 डिग्री किसको लिखा है? ये वाला है क्या? ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस को लिखा है ना? तो नेक्स्ट पेज में मैं बनाता हूं इसके लिए आपके पास डायग्राम। देखिए यहां पर ये आपका मिरर है, ये इंसिडेंट रे है और ये वाली रिफ्लेक्ट होकर चली गई, राइट? और आपको ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री। तो आपको एंगल आर बताना है, एंगल आई बताना है, राइट? और ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है और आपको एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, राइट? ये सारी बातें बतानी है। तो बच्चों देखिए यहां पर ये 30 डिग्री है ना, और ये पूरा कितना है? 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री हुआ तो ये कितना हो गया बताइए? 60 डिग्री। तो एंगल आई जो है, एंगल आई कितना हो गया? 60 डिग्री। और एंगल आर कितना होगा? वो भी 60 ही होगा। ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल आई होता है आर के बराबर, राइट? एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है, ठीक है? अब ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखते हैं। ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपका ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? सॉरी, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये कितना होगा? ये 60 है तो ये 30, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इसके बराबर ही होता है। ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर ही होंगे, है ना? ये हो गया। अब बात करें बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन की। तो इंसिडेंट रे जाना कैसे चाहती है बताइए? इंसिडेंट रे बिल्कुल सीधा जाना चाहती है, ऐसे, लाइक दिस। और चली कैसे गई? चली गई ऐसे, लाइक दिस, राइट? और इनके पीछे जो एंगल है वही क्या होगा? वही आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा। मतलब ये वाला एंगल ना, दिस एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो आइए करते हैं। देखिए ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इंसिडेंट रे वाली को देखिए, ये पूरी लाइन कितना है? ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये पूरी लाइन 180 डिग्री होगी, 180 डिग्री। ये पूरा 180 डिग्री होगा यहां से यहां तक। यहां पे 60 है, ये 60, 120, और ये 30, 150, और ये होना है 180। तो ये वाला बच्चे कितना एंगल हो गया बताइए? 60 और 60 120, और ये 30 तो 150 हो गया। ये 150 हो गया, तो इतनी सी एंगल जो है, अगर मैं बात करूं, ये कितना होगा? ये 30 डिग्री हो जाएगा। और ये 30 है और ये वाला 30 है, तो पूरा एंगल ये कितना हो जाएगा बताइए? ये पूरा 60 डिग्री। तो आपका डेल्टा जो होगा एंगल ऑफ डेविएशन, ये कितना होगा? 60 डिग्री। इज इट क्लियर? आपका एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर? तो आप इस बात को नोट करिए स्टूडेंट्स। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, राइट? आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, इन सारी बातों